हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है तो हाइड्रेटेड आपको रहना है, पानी ज्यादा पीना है, लिक्विड चीजें ज्यादा लेनी है और जंक फूड को अवॉइड करना है, हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस चैप्टर को। तो बेटा बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को चैप्टर, बट बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे एक एक चीज जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। तो हेडिंग डालिएगा, कॉपी पेन आपको लेके बैठना है, ठीक है? नोटबुक साथ होनी चाहिए, ऑर्गेनिक है ये, ठीक? तो चैप्टर का नाम डालिए मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सो ये हमारा चैप्टर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इसमें देखिए मैकेनिज्म पता होना चाहिए आपको। व्हाट बेसिकली इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर मैकेनिज्म होता क्या है। तो देखिए जब भी हमारी रिएक्शन होती है क्या होता है, वहां पे रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट से क्या बनते हैं? हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट से जब हम जाते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ तो वहां पर कुछ स्टेप्स तो रहे होंगे ना। जो भी स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट से जब हमारा प्रोडक्ट बनता है, वहां पर जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वही सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, उन्हीं का जो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन लेते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, वही क्या है? मैकेनिज्म। बस यही है मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। क्या है? जो हमारे सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो होते हैं जब हम जाते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड, ठीक है? रिएक्टेंट से हम कहां पे जा रहे हैं? प्रोडक्ट की साइड जा रहे हैं। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो वहां पर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमारे आते हैं, उन्हीं का डिटेल डिस्क्रिप्शन जो हम लेते हैं, ठीक है? वही क्या है? मैकेनिज्म है रिएक्शंस का, ठीक है? अब यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है एरो नोटेशन, ठीक है? यहाँ पे अलग अलग आएंगी तो उसको हम कर लेते हैं एक बार, देखिएगा। फर्स्ट है इसमें एक कर्व्ड एरो है, डबल हेडेड है। तो फर्स्ट आपको बता देते हैं कर्व्ड एरो नोटेशन। कर्व्ड एरो नोटेशन, एक डबल हेडेड एरो होगा और एक हाफ हेडेड एरो, ठीक है? ये आपकी दो तीन है। तो फर्स्ट है कर्व्ड एरो नोटेशन। अब यहां पर क्या होता है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये हमारा क्या है? कर्व्ड एरो नोटेशन है। ये क्या है? इसकी टेल। ये क्या है बेटा? टेल। ये क्या है? हेड, ठीक है? ये क्या है? टेल। ये क्या है? हेड। ये इसका सिर है और ये इसकी पूंछ है। ये टेल है और ये हेड है। तो ये क्या है? कर्व्ड एरो नोटेशन। इस तरीके से हमने कर्व कर दिया ना इसको, ये कर्व्ड एरो हो गया। तो ये हम कहां पर यूज करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में? तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए, ये एटम है, साथ में बी एटम है, इनके बीच में बॉन्ड है। अब जब ये ब्रेक होता है, ठीक है? क्या होता है? ब्रेक होता है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये जब एक ही एटम की साइड शिफ्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इस एटम ने ले लिया तो हमने कैसे दिखाया? यहां से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो रहा है इस एटम के पास, ठीक है? तो ये शो कर रहा है टेल से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कहां पर जाएंगे? हेड। तो मतलब जहां पर भी ये हेड जाएगा उसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे, तो इस बी एटम के पास आ जाएंगे, ठीक है? इस तरीके से हमने शो कर दिया है। तो यही क्या है? कर्व्ड एरो नोटेशन। ये हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज करते हैं। क्या है ये? कर्व्ड एरो नोटेशन। एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमने लिया वाटर H2O, यहाँ पर क्या है? 1 2 3 4। इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ऑक्सीजन के पास। प्लस किसको ऐड करें हम यहाँ पर? HCl, ठीक है? साथ में क्या है? HCl है और साथ में क्या है? वाटर है। वाटर एंड HCl रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमें मेन क्या देखना है? एरो वाली बात समझनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर हम कैसे शो कर रहे हैं? ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर जा रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर जा रहे हैं। आ गया यूज कर्व्ड एरो नोटेशन का। अब अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे समझोगे? ठीक है ना? आप जो मैकेनिज्म है ऑर्गेनिक रिएक्शंस का उसको आप कैसे समझोगे जब तक आपको यही नहीं पता ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे जा रहा है, कहां से स्टार्ट होकर कहां पे जा रहा है, मतलब क्या है ये चीज? जब तक आपको ये समझ में ही नहीं आएगा
तो कैसे समझोगे आप रिएक्शंस के मैकेनिज्म को? तो देखो यहाँ पर ये जो टेल है इसकी, इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर वो शिफ्ट हो रहे हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पर जा रहे हैं, इस एटम के पास जा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर इस एटम के पास जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एटम, ये वाला जो एटम है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसको कैसे आप राइट करेंगे, H, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर हो गया ना, बच गया अब, और इसके ऊपर कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। वाई पॉजिटिव चार्ज, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से गया है, ठीक है ना, तो इसलिए कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, Cl, Cl पे कैसा चार्ज, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आया है तो कैसा नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो इस तरीके से हम कर्व्ड एरो नोटेशन का यूज करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कर्व्ड एरो नोटेशन का हम यूज करेंगे और इसका क्या मतलब है, इस तरीके से ऐसे ही जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। हो गया अब क्लियर बात आपको कर्व्ड एरो नोटेशन वाली। चले आगे, चलिए इसके बाद सेकंड, हाफ हेडेड एरो। हाफ हेडेड एरो। अब यहां पर देखिए क्या होगा, हाफ हेडेड एरो नोट कैसे करते हैं इसको, देखिए इस तरीके से, ये क्या है, हाफ हेडेड एरो है, ठीक है, हाफ हेडेड एरो। अब ये यूज कहां पर होता है, कहां पर हम इसको यूज करते हैं, कोई भी हमारी रिएक्शन है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से हमारी वो ब्रेक इस तरीके से हो रहे हैं कि वहां पर दोनों जो एटम है जो हमारे कंबाइंड फॉर्म में है, दोनों जो एटम है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो रहे हैं, ठीक है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल वे से यहाँ पर ब्रेकिंग हो रही है बॉन्ड्स की। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइक ए और बी, ठीक है, ये दो एटम है। अब किस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इस तरीके से कि एक इलेक्ट्रॉन तो ये लेके जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है, मतलब सिमेट्रिकल, ठीक है ना, सिमेट्रिकल यहाँ पर हो रही है बात। दो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन ए एटम ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन बी एटम ने लिया, तो यहाँ पर इस तरीके से हम शो करते हैं डबल हेडेड एरो से, ठीक है। डबल हेडेड एरो से हमने शो किया, सॉरी हाफ हेडेड एरो से हमने शो किया, तो मतलब क्या है, सिमेट्रिकल यहाँ पर ब्रेकिंग हो रही है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, अब ए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, बी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसने अपना एक ले लिया, उसने अपना एक ले लिया, तो इस तरीके से ये क्या होती है, हमारी हाफ हेडेड एरो होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, Cl है, ठीक, Cl यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ब्रेक हो रहा है बॉन्ड, अब एक इलेक्ट्रॉन तो कौन लेगा, ये लेगा, ये वाला क्लोरीन एटम, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो हम कैसे शो करेंगे, हाफ हेडेड एरो के साथ में। तो यहाँ पर फॉर्म क्या हो जाएगा, अब देखिए Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन और 7, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, सिमेट्रिकल काम हो गया, एक उसने ले लिया, एक उसने ले लिया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं, हाफ हेडेड एरो का हम यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात, हाफ हेडेड एरो भी आगे समझ में अच्छे से, चलें आगे, चलो इसके बाद है थर्ड, डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो,
अब ये क्या चीज है, देखो डबल हेडेड एरो किस तरीके से होता है ये, ऐसे, क्या देखा है आपने? बताइए, देखा है इसको कभी? डबल हेडेड एरो कहां पर देखा होगा? जहां पर रेजोनेंस हुई होगी, है ना, है ना? बताइए, देखा है ना? जहां पर रेजोनेंस की हम बात करते हैं तो वहां पर ये देखने को मिलता है, मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में, करेक्ट? जो हमारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बीच में ये एरो हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है ना, उन्हीं के बीच में कहीं पर हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर लाई करता है उस मॉलिक्यूल का, उस सब्सटेंस का, ठीक? तो ये क्या है, हमारा डबल हेडेड एरो होता है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के केस में देखिए, ये हमारे बेंजीन का स्ट्रक्चर है, हम इस तरीके से लगाते हैं, इनके बीच में लगाते हैं ना, ऐसे ही हो गया। अब इस तरीके से हो जाएगा अपोजिट। तो ये दो क्या हैं? बेंजीन की कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो उनके बीच में ये जो हम लगा रहे हैं, ये जो हमने डबल हेडेड एरो लगाया है, ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है कि जो बेंजीन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है? क्या है? हाइब्रिड है इन स्ट्रक्चर्स का। बेंजीन एक्चुअल में इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का। वो क्या है? हाइब्रिड है इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करता है हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है? जिसकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। आई बात समझ में? डबल हेडेड एरो का मतलब क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में ही आता है, रेजोनेंस जहां पर होती है, और मतलब क्या है? जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो लाई करेगा इनके बीच में, वो हाइब्रिड होगा इन दोनों स्ट्रक्चर्स का, जैसे हमने बेंजीन के केस में हमने देखा। ये हमने एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया। क्लियर हुई बात? तो क्या क्या हमने पढ़ा एरो नोटेशन के अंदर? एक तो कर्व्ड एरो नोटेशन, ठीक है? देखिए सम अप करते हैं। एक तो कर्व्ड एरो नोटेशन, कर्व्ड एरो नोटेशन, एक हाफ हेडेड एरो, हाफ हेडेड एरो, दूसरा डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो। ये हमने बात की। कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? कर्व्ड एरो नोटेशन कैसे था? इस तरीके से, ठीक। हाफ हेडेड एरो कैसे था? इस तरीके से। डबल हेडेड एरो कैसे था? इस तरीके से था ना? ये हो जाएगा कर्व्ड एरो नोटेशन, हाफ हेडेड एरो, और ये डबल हेडेड एरो। तीनों का आपको पता चल गया कहां पर हम इनका यूज करते हैं। हो गया बेटा क्लियर? आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट्स करनी है आपको, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। लगातार बेटा हमारा ये कोशिश चल रही है आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों की केमिस्ट्री की वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करें और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।